इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे पिया जाकर भूजी प्राण, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो पिया जाकर भूजी प्राण, इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपीस फ्रंट। आज हमने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हमारी तकलीफ़ात चली आ रही हैं। रिफ्यूजियों का पूरी तरह से बसाव नहीं हुआ है। सिर्फ गवर्नमेंट ने ठगीबाजी की है। जब इलेक्शन आता है तो फिर भागना शुरू हो जाते हैं और हम भी इनके मीठी मीठी बातों में आकर इनकी बात सुन लेते हैं। लेकिन अभी दुख है, मोदी जी के ऊपर एक भरोसा बना था कि वो हमारी तकलीफ़ात को हल करेंगे, लेकिन अभी दोबारा बिगल बजने वाला है। मुश्किलें हमारी वही हैं। सिर्फ एक इन्होंने हमें 5.5 लाख रुपया देकर जो है निपटारा किया था। अभी जो कि जेपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पर इन्होंने हमें देना था 30 लाख। अभी 5.5 से जो है ये छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल गलत है। और हम चाहते हैं कि ये वो 2450 बैलेंस है वो दें। अगली बार जो 5.5 दिया उसमें से भी काफ़ी फाइलें जो हैं वो अभी पीआरओ के आपस में, डीसी आपस में, तहसीलदारों के आपस में, पटवारियों को पास पड़ी हुई हैं। ठीक ढंग से ये उनका निपटारा भी नहीं कर रहे हैं। ना ये लोगों को बताते हैं उसमें क्या कमी है या ऐसे इस कमी को दूर करो, हल करो। ये भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगली चीज़ है, हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं। उन्होंने पहाड़ी लोगों को, गुज्जर बकरवाल को जो है वो स्टेटस है। भाई हम भी पहाड़ी थे, हमारा इलाका कोई मैदानी नहीं था। हम पहाड़ों से आए हुए हैं और पहाड़ों में आकर इधर बस गए हैं। हमारे एक भाई अभी भी जो उधर रहते हैं वो पहाड़ी हैं, उनको स्टेटस मिला है, लेकिन हमें वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए स्टेटस सभी को देना चाहिए, तमाम रिफ्यूजीज़ को। अगली बात जो है कि जिनों के पास ज़मीन नहीं है, अभी ख़ासकर इस समय के नॉन कैंप ऐसा ग्रुप है जिसके पास ज़मीन है ही नहीं, उनको ज़मीन दी जाए, लाट की जाए। ज़मीन बहुत है। अभी कितनी ज़मीन उन्होंने निकाली है जो कि लोगों ने ऐसे कब्जे किए हुए थे या ऐसे ही मालिक बने हुए थे, तो वो भी हमें ज़मीन दी जाए और रिजर्वेशन दी जाए। खासकर नौकरियों में बच्चों को, बच्चे अनपढ़ रहे हैं फिर भी उनको क्लास 4 में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए इनको। अगली बात जो है वो ये है कि स्कूलों कॉलेजों में भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। असेंबली सीट जो आज हम 16 लाख हैं, 16 से भी ऊपर हैं, तो एक सीट देकर उन्होंने जो है वो हमारे से छुटकारा पा लिया है। हाँ, हम दे दी एक सीट रिफ्यूजियों को। वो क्या करेंगे? हम एक सीट को कहाँ लगाएंगे? वो सुनने में आ रहा है कि मेंढर में दे रहे हैं। अरे मेंढर उधर रिफ्यूजी कौन है? कितने रिफ्यूजी हैं? रिफ्यूजी तो वैसे हम बिखरे हुए हैं, पुंछ से लेकर कठुआ हीरानगर तक बहुत रिफ्यूजी है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रिफ्यूजी है। तो गवर्नमेंट या तो जेपीसी के आधार पर हमें वो रिजर्वेशन करे, उन सीटों को डीफ्रीज करे, वहाँ पर रिफ्यूजी खड़ा हो, ताकि जिस तरह से इन्होंने वो दूसरी सीटें बनाई हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इस तरह से रिफ्यूजियों का भी ग्रुप बनाना चाहिए था, एक कैटेगरी। और मैं बोलता हूँ कि जितनी मुश्किलात रिफ्यूजी ने देखी शायद किसी ने नहीं देखी हैं। जहाँ के बाशिंदों को आपने रिजर्वेशन दे दी है, यहाँ के लोकल को आपने रिजर्वेशन दे दी है, तो क्या रिफ्यूजियों ने क्या गलती की है जिनका सब कुछ लुट गया है? सब कुछ उधर छोड़ कर आए थे, वो कुछ नहीं आए थे, सिर्फ कुर्ता कशा लगा कर आए हुए हैं। आज वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर, ये किसी को पता नहीं है। वो बोलते हैं ये आए हुए हैं, पता नहीं कितने ये वेल सेटल हैं, नौकरियाँ नहीं हैं। चंद लोग जो जिनके बच्चे पढ़ गए, जो शहरों के पास रहे, उनको फिर कहीं ना कहीं नौकरी मिले, बाकी लोग वैसे वैसे वैसे। और दिन ब दिन जो है और गुर्बत गरीबी अटैक कर रही है। ये कहाँ जाएंगे? इस तरह से और डिमांडें हैं हमारी। हमारे अभी भाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में बसे हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। हम कहते हैं कि उनको भी भाई सेटल करो, उनको भी जम्मू कश्मीर के साथ रखो, उनको भी जो अभी 5.5 दिया उनको भी दो, उनका भी हक बनता है। तो और बहुत सी बातें, लेकिन ये 4 पॉइंट जो मैं कहता हूँ कि ज़मीन की अलॉटमेंट की जाए, रोशनी एक्ट के तहत जिनकी ज़मीनें हैं उनको फिर बात किया जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट के साथ 4-5 ही मेन पॉइंट हैं जो मैंने रखे हैं।